हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और हमारे बनाए हुए मैथ्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अब इसी सीरीज में एक और नए सम को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा कि अगर इस तरह का एक सम रहे तो बच्चों को इसमें परेशानी हो सकती है। तो चलिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सम है 6x² इज इक्वल टू 11kx प्लस 7k²। ये सम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे हम लोग, है ना। अरेंज करेंगे एक तरफ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा क्या, 6x²। ax² की जगह पे आ जाएगा 6x² और ax के जगह पर 6ax² प्लस bx के जगह पर आ जाएगा क्या हमारा 11kx प्लस 7k², है ना। प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा, -7k² इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 11kx, 6x² माइनस 11kx माइनस 7k² इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा हमारा 6। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू होगा -11k ना। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11k। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7k²। ठीक है, -7k²। ये हो जाएगा हमारा c इज इक्वल टू। ठीक है, a इज इक्वल टू हो गया 6, b इज इक्वल टू हो गया -11k, c इज इक्वल टू -7k²। ठीक है, अब इसको हम लोग फॉर्मूले पर लेकर के आते हैं। फॉर्मूले पर इसको हम लोग पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अब तक सबको याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले पर हम लोग सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। इसके बाद b क्या है, b का वैल्यू -11k, राइट, है ना। फिर प्लस माइनस √b² के जगह पर -11k का स्क्वायर। ठीक है, -11k² प्लस -2ac, तो -4 इंटू 6 इंटू -7k का स्क्वायर। यहाँ सिर्फ स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है, बटा 2 इंटू 6 बटा 2 इंटू 6। ये हमारा सम हो गया। ठीक है, इसको हमने, अब वैल्यू को तो हमने पुट कर दिया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 11k, है ना, प्लस माइनस √11k का स्क्वायर। तो -11 है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, जैसा हमने कल की क्लास में बताया था। तो वो प्लस हो गया। अभी 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 11 का स्क्वायर होता है 11 जा 121, 121 के स्क्वायर, है ना, क्योंकि के का जो स्क्वायर हुआ वो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में इधर लेंगे, 6 4 जा 24, 24 इंटू 7। फिर हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आप लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 इंटू 6, 24 इंटू 7, क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16। तो कितना हो गया, -168
के स्क्वायर, है ना। अब नीचे हम लोग इसे यहाँ देखते हैं, 6 टू जा 12, ठीक है। तो कितना हो गया 11k प्लस माइनस रूट अंडर 121k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 168k स्क्वायर बाय 12, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से इसको देखेंगे हम लोग, 11k ठीक है प्लस माइनस अंडर रूट, अभी इसको ऐड करेंगे 121 और 168 ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा 819628 और ये हो गया 289 क्या के स्क्वायर बाय 12। अभी ये पता करना है कि 289 किसका स्क्वायर रूट है ना। तो ये कैसे पता करेंगे, बड़ा ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को एक तरीका, चलिए चलते चलते ये भी बता ही देते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट उसका हम लोग फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे 289 हमने लिख दिया, है ना। राइट साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही पेयर बना, दूसरा एक सिंगल रह गया, ठीक है। तो सिंगल रह गया, तो अब यहाँ 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये जब स्क्वायर रूट चैप्टर में आएंगे तो आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे कि कैसे करते हैं। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, 1 से 1 टाइम में क्या होगा 1 1 1 जा 1। अभी इसमें क्या होता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। 1 से मल्टीप्लाई 1 और 1 जो हमने ये किया तो कितना हुआ 1 1 जा 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 1, ऊपर से आ जाएगा क्या 8 और 9, 1 और 1 यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो हो गया कितना 2, राइट। अभी 2 के टेबल में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम में 189 आता है। क्या 2 के टेबल में 189 आएगा, तो 89 दो ही केस में आएगा, मतलब 9 दो ही केस में आएगा। या तो 3 3 जा 9 होगा, या फिर 7 7 जा 49। तो यूनिट प्लेस पर 9 दो ही केस में आता है। तो हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। 23 इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, है ना। अभी 27 इंटू 7 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, देन 9 4 7 2 जा 14 और 4 18, है ना। यानी कि 27 से 7 टाइम में ये हो जाएगा कितना 189, ठीक है। तो इसका मतलब 289 जो है वो किसका स्क्वायर रूट बना 17 का। ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। हो गया कितना 11k प्लस माइनस रूट अंडर 17k इंटू 17k बटा 12, ठीक है। 17k इंटू 17k बटा 12। अब इसमें से पेयर में से एक बाहर आता है तो क्या हो जाएगा 11k प्लस माइनस 17k बटा 12, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू हो गया कितना, एक बार हो जाएगा 11k, है ना। एक बार क्या हो जाएगा हमारा 11k प्लस 17k बटा 12, और दूसरी बार क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11k माइनस 17k बटा 12, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, अब इसको
ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 + 11 कितना हो जाएगा, 28k/12 है ना। तो 28/12 हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। क्या हो जाएगा, 2 से 14 टाइम में, फिर 2 से ये हो जाएगा 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 2 से 7 टाइम में। तो वैल्यू क्या आया हमारा, x = 7k/3। एक ये आ गया। दूसरा इसमें आते हैं, x = क्या हो जाएगा, 17k में से 11k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6k/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x = क्या हो जाएगा, -1/2k, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी आप लोगों को ये कितना समझ में आया नहीं आया, आप लोग एक बार ज़रूर डिटेल में मुझे बताएंगे, और मैं प्रयास करूंगा ऐसे ही और भी मैथ्स के प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सॉल्व करके लेकर के आऊं, और आप लोगों को बेहतर समझ में आए इसका प्रयास करूंगा। सरल भाषा में इसको कराने का प्रयास करूंगा। अब तक आप में से जितने लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वैसे भी अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जिनको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि मैथ्स के साथ और भी सब्जेक्ट्स को हम लोग ऐड करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।